औरंगजेब ममता बनर्जी साक्षात है। अरविंद केजरीवाल और जिन्ना जी में कोई विशेष अंतर नहीं है। मतलब सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी में अगर देखा जाए तो सत्ता के लिए वो भी भूखे थे और सत्ता के भूखे ये भी है। सत्ता के लिए उन्होंने देश का बंटवारा किया और सत्ता के लिए इन्होंने दिल्ली का बंटवारा चाहा। ममता बनर्जी है वो बस नाम की ब्राह्मण है और किसी चीज़ से नहीं, की राजनीति की वोट ही सब कुछ होता है। वोटों का खेल है कि तेरी सीट ना खत्म हो जाए, तेरी गद्दी ना छीन जाए, मरो हिंदू हजार। 2014 के पहले हम लोग अगर ट्रेन में चलते थे अपनी भारतीय वेशभूषा पोशाक पहन करके, आपका हास्यास्पद नजरिए से लोग आपको देखते हाँ थे? बिल्कुल 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 हास्यास्पद नजरिए से देखते थे और टिप्पणी भी अभद्र करते थे। दिक्काला दिनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। शास्त्र में कहा गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी हमें धारण करना पड़ेगा। अगर हमारे पास में दंड होगा तो हम उत्पादी को दंडित भी कर सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा तो हम ये कहेंगे कॉन्वेंट स्कूलों से है। मैं राजनेता को तब अच्छा मानूंगा कि वो भी हमारे गुरुकुल परंपरा से अपने बच्चों को पढ़ाए। कुछ नेता लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में अगर कोई अच्छा नेता मैं मानता हूँ तो मोदी जी को मानता हूँ। जो ममता बनर्जी के है वहाँ पे मुख्यमंत्री, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं। कार्यभार तो नाम की ब्राह्मण है जी, सपोर्ट तो उन्होंने हमेशा ही मुस्लिमों का किया। सभी देश प्रेमियों और सनातन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं सनी राठी, आप देख रहे हैं दी कर्मा। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये देखकर आपको बड़ा ही अच्छा अनुभव हो रहा होगा किस तरीके से एक युग याद आता है। चाहे हम सतयुग की बात करें, सतयुग में जिस तरीके से सनातन वेशभूषा में युवा मौजूद होते थे, दान दक्षिणा यज्ञ धर्म का पालन करते थे, आज इसी वेशभूषा में आप युवाओं को देख पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आज राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में युवा क्यों आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं जानने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ तालकोटर स्टेडियम नई दिल्ली में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम होगा सर आपका? मैं सर डॉक्टर संजय वत्स जी। ज्योतिष आचार्य से। इतना बड़ा सुंदर मैं देख पा रहा हूँ दृश्य नज़र आ रहा है सनातन धर्म के प्रति। ये बच्चे कहाँ के हैं और आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? सर ये देखने में आपको बहुत छोटे लगेंगे, आयु में भी छोटे लगेंगे, पर कहते हैं ज्ञान के महान भंडार हैं। आचार्य, PhD, शास्त्री, सब लोग विद्वान हैं, कोई वेद से, कोई ज्योतिष से, कोई साहित्य से। और पूरी हमारी जैसे पिछले 4 महीने से ये यात्रा चली हुई है। भगवान महादेव के आशीर्वाद से इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ आचार्य के रूप में। फिर आगे बढ़ते रहे और काफिला जुड़ता रहा। हम लोग भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। किसके द्वारा आयोजित ये यात्रा है? मैंने ये सर अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधक परिषद, मंदिर परिषद प्रबंधक परिषद का ऐसा IMPC का एक संस्था बनाई है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग वादे करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, करता कोई नहीं। पर दीप सिहाग जी ने हिसार से जो हैं हमारे, और डॉक्टर नवीन नयन जी पानीपत से हैं, भालसी जी, इन लोगों ने मतलब 1-2 साल से प्लानिंग करते चल रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए। आपस में डिस्कशन होता है लोगों का। आपने यात्रा की है और कहाँ किस किस सनातन धर्म के विशेष धाम पर आप? सर ये हमारी कम से कम 6 चरणों में यात्रा हुई है। तो प्रथम चरण में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा हुई। उसमें हमारा बहुत सी नदियाँ, तीर्थ, शक्तिपीठ, बहुत सब चलते ये हमारा 23 जनवरी से, ठीक है, और आपका ये 17 फरवरी तक हमारा संपन्न हो गया था। फिर दूसरी चरण में यह यात्रा चली है। फिर दोबारा हम प्रयागराज गए, और पहले प्रयागराज से चले थे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करते हुए। फिर दोबारा प्रयागराज से हमारा दिल्ली आगमन हुआ। और देखा जा रहा है जब से ये महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ है, सनातन धर्म की जो लहर है, गंगा जो बह रही है, गंगा चाहे देखिए पिंडदान वाली गंगा हो या सनातन धर्म के ज्ञान की गंगा हो, जो डुबकी लगाता है वो चमकता है। मैं देख पा रहा हूँ युवाओं के चेहरों पर भी एक अलग तरीके का जोश है, एक ज्ञान, एक ओजस इनके चेहरों पर झलक रहा है। एक सवाल मेरा ये है कि यात्रा का उद्देश्य क्या था इसका? इतनी बड़ी यात्रा, इतना ज़्यादा खर्चा, और आप बता रहे हैं कि हरियाणा के एक व्यक्ति ने किया। इस यात्रा का क्या उद्देश्य था? सर यात्रा का उन्होंने मेन उद्देश्य ये था कि जैसे दीप जी हमारे हरियाणा से हैं और उन्होंने जो विवाह किया वो सिख अपनी पद्धति में किया। तो उनके पुत्र हैं जैसे, तो कहते कि जब भी वो अपना परिवार पूजा पाठ में धर्म कर्म में जाता था तो उन्हीं का पुत्र जैसे कि गुरुद्वारे में जा रहा है, तो जो व्यवस्था है गुरुद्वारे की, आपको भी पता और हमें भी पता है, उसकी बजाय मंदिर की व्यवस्था नहीं मिलती। तो बच्चे ने प्रश्न पूछा कि पिताजी हम कल गए थे, वो कौन सी जगह थी, क्या जगह थी? तो उन्होंने भगवान का घर था और गुरुद्वारा था। शिवरात्रि के दिन वो गए तो कह रहे हैं कि आज हम यहाँ पे, ये क्या है? तो बोला भगवान महादेव का शिवालय है और ये हमारा मंदिर है। तो कह रहे दोनों में इतना अंतर क्यों है? वहाँ इतनी व्यवस्था है पूरी प्रॉपर, और यहाँ बिल्कुल अस्त व्यवस्था है। सिख धर्म के लोग बिल्कुल के सेवा करते हैं, सेवा कोई धर्म मानते हैं। हाँ, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ जगी कि नहीं, मैं जितने भी शिवालय, देवालय, प्राचीन संग्रहालय जो भी है, बजाय कहते कि 1000 आप नए बनाओ, क्यों ना आप 100 को अच्छा जीर्णोद्धार कर दो।
हाँ, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। ये मतलब एक तरीके से जागरूकता के प्रति आपकी यात्रा है। एक सवाल मेरा यह है कि जागरूक तो हो रहा है, आज देखा जाता है तमाम से विदेश यात्री भी भारत घूमते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। बनारस भी जो हमारा सबसे एक सुंदर घाट है, वहाँ भी जो उसकी बनावट है देखिए कितनी बदल गई है। महात्मा बैठते हैं, साधु संत बैठते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ जागरूकता में इतनी कमी क्यों देखने सर देखो, हम ब्राह्मण लोग हैं और ब्राह्मण लोगों को अपना विद्या अर्चन का राजा ने बोला है कि आपका सारा हम करेंगे, आपका काम है ज्ञान देना और ज्ञान लेना। राजनीति से हम दूर हैं, पर हम एक बात कहेंगे, देश का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा वैसी होगी। 2014 से पहले इतना क्यों नहीं था? ये धर्म, पूजा पाठ, सारा सब कुछ क्यों था? वो देश के राजा जो मोदी जी हैं, वो ये करके दिखा रहे हैं कि सनातन धर्म चीज़ क्या है। हमारा झंडा लेके निकालने दे देते हैं विदेशों से लोग, बाकी को रोक लेते हैं। तो जो बात बंगाल की है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है जो वहाँ की ममता बनर्जी है, वो बस नाम की ब्राह्मण है और किसी चीज़ से नहीं, कि राजनीति की वोट ही सब कुछ होता है। वोटों का खेल है कि तेरी सीट ना ख़त्म हो जाए, तेरी गद्दी ना छीन जाए, मरो हिंदू हजार, ये नहीं होता ना। पहले भी ऐसे देखा गया, जब आपसे ही थोड़ी बात करेंगे, जब पश्चिम, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम आचार्य देवानंद मिश्रा है। मिश्रा जी, पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र होता है तो एक हिस्सा बंगाल का बांग्लादेश को पहले ही जा चुका है। नावखली का अगर हम जिक्र करें, पहले हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। आज आप भी बता रहे हैं कि हिंदुओं को भाई कहा जा रहा है कि जाओ, अपना धर्म बचाना है तो बाहर जाओ, केवल अपने देश को ही छोड़कर। आखिर ये विडंबना क्यों है देश में? नहीं, इसका कारण देखिए, अगर हम प्राचीनतम देखते हैं तो जो मुगल काल, तुगल काल, ब्रिटिश काल, ये जितने भी काल आए, इन कालों में सबसे ज़्यादा कुठाराघात हुआ तो सनातन पर हुआ। और इसी का परिणाम हुआ कि सनातन जो है धीरे धीरे जो है ना लुप्त होने की स्थिति पे आता गया। 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार आई, तब से हमारे अंदर भी एक साहस आया कि हम भी अपनी बातों को रख सकते हैं, हम भी अपनी चीज़ों को, व्यवस्था को रख सकते हैं। इसके पहले आप देख लीजिए, मंदिरों की स्थिति देख लीजिए, अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए। कहीं ना कहीं 2014 के पहले हम लोग अगर ट्रेन में चलते थे अपनी भारतीय वेशभूषा पोशाक पहन करके, हास्यास्पद नजरिए से लोग आपको देखते हाँ थे? बिल्कुल 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 हास्यास्पद नज़रिए से देखते थे और टिप्पणी भी अभद्र करते थे। आज है हम अपने स्वाभिमान के साथ ना, एक गौरव के साथ हम यात्रा कर सकते हैं, हम अपना पूजन कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं। और इसमें कुछ जैसे दीप सिसाई जी हैं, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को मजबूत कर रहे हैं। युवाओं के मनोबल को मजबूती मिली है। एक बार इधर आओ, क्या नाम होगा आपका? अवनीश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? स्कूली शिक्षा लेते हैं कि पूर्ण तरीके से गुरुकुल की तरफ ध्यान है? गुरुकुल की तरफ ध्यान है और अब तो वहाँ शास्त्री में अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लाल आप बहादुर हमें शास्त्री। श्लोक वगैरह सुनाएंगे जो आपने कभी पढ़ा है, सीखा है? तो अभी तो हम तो साहित्य पढ़ते हैं जी। तो साहित्य में कुमार संभव के बारे में और नीति शतकम के बारे में है। 2 नीति शतकम के बारे में सुना रहे हैं हम श्लोक। दिक्काला दिनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। ये क्या नीति अर्थ है शतकम इसका? कि ब्रह्मा जी के इसमें ये मंगलाचरण है नीति शतकम का। इसमें बताया जा रहा है सभी दिशाओं और सभी कालों, सभी राष्ट्र, देश, कण कण में भगवान है। इससे विपरीत शांत परम ब्रह्म तेज को नमस्कार है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र है 17 साल। 17 साल जी। तो आपने ऐसे गुरुकुल की पद्धति को साझा है, अपने जीवन में पिरोया है इस धागे को। तो आपके माता पिता ने कभी रोका कि भाई कहाँ जा रहे हो? लोग तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये महात्मा बनने में क्या है? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। तो एक बात बताइए, गुरुकुल पद्धति में सबसे विशेष बात क्या लगी जो युवा आजकल बढ़ चढ़कर गुरुकुल पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, गुरुकुल पद्धति में क्या सिखाते हैं कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन के बारे में, जो हमको मतलब विद्यालयों में जो हमको नहीं बताया जाता है, बहुत शास्त्रीय संबंध जो ज्ञान होता है वो हमको गुरुकुल पद्धति में दिखाया जाता है। देखिए, हमारे पहले ज़माने में क्या होता था, सतयुग में, द्वापर में क्या होता था कि ब्राह्मण का कर्तव्य होता था कि संध्या वंदन करना, उसके बाद में उसको वेद पढ़ना इत्यादि, मतलब अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ये चीज़ें हमको मतलब गुरुकुल में, ये सभी गुरु की सेवा करना, कैसे क्या करना है, किसी के साथ में कैसा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें जो हमको विद्यालयों में नहीं बताई जाती हैं, वो गुरुकुल के हिसाब से मतलब अच्छी तरीके से बताई जाती है। एक बात बताइए मुझे, किस तरीके से? जी बताइए। जैसे आपने प्रश्न किया सर, आज कॉन्वेंट स्कूल खुलते जा रहे हैं
जो एक तरह से मतलब पैसे का बिजनेस बनाया हुआ है, मिशनरीज की आप बात मेन मिशनरीज का। जैसे आपने कहा कि गुरुकुल में अंतर क्या था, गुरुकुल परंपरा को ख़त्म कर दिया। सनातन धर्म को अगर देश को जिंदा रखना है तो सर गुरुकुल परंपरा बहुत जरूरी तो है। बढ़ रही है, बढ़ चढ़कर मैंने सुना है। हाँ सर, बढ़ रही है। मैंने आपको क्या बताया, देश का राजा थोड़ा जैसा। सा बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको करूँगा। आपका शुभ नाम पहले बताइए। मेरा नाम हृदय कुमार शर्मा है। जी शर्मा जी बताइए। सबसे पहले गुरुकुल से हमें एक कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है वो है हमारा आचरण, संस्कार मिलते हैं। संस्कार। जी वो संस्कार हमें कहीं पर भी पतित नहीं होने देते हैं। हम कहीं पर भी, क्योंकि हम लोगों को गुरुकुल में सिखाया जाता है मातृवत परिदारेषु परिद्रव्येषु लोष्टवत। हमारी सभी माताएं बहनें हैं वो किसी भी रूप में हैं, वो हमारे लिए बहनें हैं, माता हैं, उसके समान है। और दूसरे का धन भी हमारे लिए मिट्टी के समान है। ये हमारे संस्कार जागृत किए जाते हैं गुरुकुल से। बात आती है गुरुकुल में, गुरुकुल सनातन का रक्षक भी है। किसी चीज़ की हमें रक्षा करनी है तो उसे हमें गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ के आना पड़ेगा। और जब हम गुरुकुलीय परंपरा से, एक तो हमारा आचरण अच्छा बना, आचरणवान बने, चरित्रवान बने, तो जब चरित्रवान बनेंगे तो राष्ट्र का जब निर्माण होगा वो बहुत ही उन्नत और उच्च कोटि का राष्ट्र भारत बनेगा। का एक ऐसा राज्य है जो कि सनातन की धरोहर रहा है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आप जानते होंगे, उसका इतिहास कितना ही महान रहा है। वहाँ देखा जा रहा है कि ना ही तो वहाँ गुरुकुल बचते हैं, ना ही कुछ होता है। वहाँ के हिंदुओं के लिए क्या संदेश है, कैसे वो अपनी पद्धति, पूजा पद्धति को आगे बढ़ाएं, और वहाँ के मुख्यमंत्री की इस राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक कटाक्ष तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस पर कहूँगा कि हम जो हिंदू हैं वहाँ पर, तो शास्त्र में कहा गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी हमें धारण करना पड़ेगा। कि शास्त्र की रक्षा केवल करनी है तो हमें ऐसा नहीं है, शस्त्र भगवान शिव हैं, शिव का शस्त्र हमारा त्रिशूल है। वो स्वयं ईश्वर होते हुए भी त्रिशूल धारण करते हैं। हम ब्रह्मचर्य जीवन में जब पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो हमारा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो हम लोगों के लिए एक लाठी भी दी जाती है साथ में। ब्रह्मचारी जीवन के साथ में हमारे लगभग कान के बराबर तक की एक लाठी होती है, जो दंड रहता है, वो हम लोग साथ लेके चलते हैं। वो इसलिए नहीं कि अगर हमारे पास में दंड होगा तो हम उत्पाती को दंडित भी कर सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि अपने धर्म की खातिर अगर हम सही हैं, हमें किसी के उकसावे में नहीं आना है किसी भी रूप में, और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म को गूढ़ता से जानना पड़ेगा। और जब हम गूढ़ता से जानेंगे तो हम अपने धर्म की सही रक्षा कर पाएंगे। सनातन धर्म को आखिरकार खतरा किससे है? सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा तो हम ये कहेंगे कॉन्वेंट स्कूलों से है, और किसी से हो या ना हो, वो सब चीज़ अलग की है। मैं नहीं, वो राजनेता तो भाई उनको चाहिए वोट। देखिए, उनको चाहिए वोट, देखिए उनको चाहिए वोट। और राजनेता मेरी नज़र में, मैं अपनी पर्सनल राय कहूँ तो राजनेता सबको उनके लिए वो कहते हैं, मैं उसी बात पे कहता हूँ कि सब अपने अपने हिसाब से वो कहते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बाहर ही भेजते हैं जाके पढ़ाने के लिए। मैं राजनेता को तब अच्छा मानूंगा कि वो भी हमारे गुरुकुल परंपरा से अपने बच्चों को पढ़ाए, चाहे वो कोई भी हो। प्रधानमंत्री तो हमारे एक, देखिए प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री हमारे एक देश की धरोहर हैं। कुछ नेता, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में अगर कोई अच्छा नेता मैं मानता हूं तो मोदी जी को मानता हूं। सबसे पहले मेरे नज़र में लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी। मैं नहीं, शास्त्री जी नहीं, शास्त्री जी का जीवन आप पढ़ेंगे, जो अपने बच्चे, देखिए नहीं, जय जवान जय किसान को छोड़िए, मैं आपको एक उनके जीवन का एक उदाहरण है कि उनके बच्चे ने एक बार उनकी गाड़ी चला ली, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, उनके पुत्र ने, उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और उस गाड़ी का जो डीजल खर्च हुआ उसका किराया कोषागार में जमा करवाया। ऐसा नेता आज तक विश्व में कोई हुआ ही नहीं है, जो अपनी एक धोती में पूरी जिंदगी काटने के लिए तैयार था, अपनी पत्नी के लिए 2 धोती नहीं करवा पाया। तो आप ऐसे त्यागी नेता के बारे में, वो तो त्याग, ऐसा त्याग ब्राह्मणों में तो यही थे, प्रत्यक्ष मूर्ति थे वो थे। तो तुरंत अपना त्याग पत्र दे दिया उन्होंने कि हमारे सिद्धांतों से कोई खिलवाड़ नहीं सकता। एक बात बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चर्चा में हैं, आज पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है, लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगला जो चेहरा है प्रधानमंत्री की गद्दी का, वो योगी जी हैं। सच्चाई है कुछ ऐसा लगता है? ये नहीं कह सकते सर, होना तो चाहिए योगी जैसे कोई, पर सर राजनीति ये नहीं होने देगी। आपका क्या मानना है?
सर हमारा तो मानना यही है कि बंगाल जो में योगी का मॉडल लागू कर दिया जाए। होना जरूरी है सर। सर अब एक योगी नहीं, अब भगवान जैसे उत्तराखंड के जो सीएम है, एमपी के जो सीएम है, अब सब योगी मॉडल पे तैयार होते जा रहे हैं और एक योगी के कई वर्जन हो रहे हैं अब। बंगाल में कौन है योगी, लेकिन मैं जानना नहीं सर, चाहता हूं। वो नहीं हो, राजनीति बताता हूँ आपको मैं, सबको वोट का खेल है। तैयार हो पाएगा बंगाल में कोई योगी, तैयार हो पाएगा? जरूरी है सर, होना जरूरी है, क्योंकि बंगाल जैसा हाल पूरे भारत में कहीं पे भी क्या नहीं क्या है। आप खबरें सुन रहे हैं वहाँ के हिंदुओं से? अगर आप देखिए सर, जितना पतन है बंगाल में हो रहा है ना, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हो रहा है। और कारण वहाँ पे जो राजनेता है, जो ममता बनर्जी के है वहाँ पे मुख्यमंत्री, वो तो खुद क्योंकि को ब्राह्मण कहते हैं। कार्यभार तो नाम की ब्राह्मण है जी, सपोर्ट तो उन्होंने हमेशा ही मुस्लिमों का किया। किसी भी ब्राह्मण का, किसी गुरुकुल का आपने उनसे सुना कि कोई उद्घाटन किया? कभी सुना आपने? कह रहे हैं कि और किसी भी कभी बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। वो तो वो, और देखिए सर, सिर्फ मोदी की जनता पार्टी की, जो बीजेपी की सरकार के सिवाय जितनी भी पार्टी हैं इस पार्टी में है और इस सरकार में विपक्ष में भी है, कौन सी एक पार्टी है जिसने वक्फ बोर्ड के खिलाफ वोट दिया? किसी ने भी नहीं दिया। इतना भी क्या है उस वक्फ बोर्ड में? और सब टोटल ही आप ऐसा कौन सा, ये ऐसा कौन सा कानून होगा सर? आप, मैं कह दूँ ये मेरी ज़मीन है, कहने से ही आपकी बन गई, ऐसा कैसा बिल होगा? और ऐसा कानून होना चाहिए क्या? जब देश में कानून व्यवस्था है, सरकार चला रही है, सरकार की व्यवस्था है, तो वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? तो वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। भारतीय नागरिकों की ये मांग है। देखिए वक्फ बोर्ड पे सबसे ज़्यादा मुझे उसका एक ही अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये ताल कटोरा स्टेडियम है, वो आते हैं कहते हैं कि ये हमारी वक्फ की ज़मीन है। अब ये ताल कटोरा स्टेडियम सरकार के पास में है या जिस अथॉरिटी के पास में है, वो सिद्ध करे कि ये इनका नहीं है। भाई तुम्हारा है तो तुम सिद्ध करो। मैंने कोई ज़मीन खरीदी, आके तुम मुझसे कहते हो आके ये ज़मीन तो भैया वक्फ की है, अब मैं कागज़ देता फिरूं, मैं कहाँ से लेके आऊँगा कागज़? ये सबसे बड़ा है। मैं इस बिल में इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ये अमेंडमेंट में वक्फ का बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उन्हें धार्मिकता की अगर बात करनी है, धार्मिक शिक्षा देनी है, धार्मिक शिक्षा के हिसाब से वक्फ को बढ़ाइए। लेकिन ये धार्मिक शिक्षा का कहाँ? वहाँ आप देखेंगे, मैंने देखे हैं 2-4 जगह उनके यहाँ मस्जिदों में जो वक्फ की जगह है, वहाँ पर किराया 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, उससे तुम मतलब वो कर रहे हो। और वही अगर कोई वहाँ पर हिंदू अगर दुकान लेना चाहेगा तो मिलेगी ही नहीं, अवेलेबल। ये वीडियो देखने के बाद आप बंगाल जाएं और आपको खतरा महसूस हो जाए। ऐसा है। देखिए संसार में जीवन और मृत्यु, कोई चीज सत्य हो या ना हो, लेकिन मृत्यु एक ऐसी है जो अटल सत्य है। मैं अपने धर्म की खातिर अगर मरता हूँ तो मैं तो भैया बाल हकीकत बनना चाहता हूँ कि काश मैं बाल हकीकत बन जाता। अच्छा जी, बस मैं तो इस चीज पे हूँ। खेल करते हैं, रैपिड फायर राउंड है ये। रैपिड फायर में ये है कि मैं इतिहास में कुछ पर्सनैलिटीज़ का नाम लूँगा। मान लीजिए अगर मैं शिवाजी महाराज कहता हूँ तो आपको बताना है कि आज के राजनीति में वो छवि दिखती है। मैं तिमुर लेता हूँ तो तिमुर का आपको बताना है। औरंगजेब कौन? औरंगजेब तो इतिहास का सबसे घटिया आदमी नहीं, था। आज के राजनेताओं में कौन उसका पालन करता है? औरंगजेब ममता बनर्जी साक्षात है, ममता बनर्जी साक्षात है। कैसे? कैसे नहीं है आप बताइए? आप कारण मुस्लिमों का उत्थान अगर हो रहा है और हिंदुओं का पतन हो रहा है तो वहीं पे ही हो रहा है सबसे ज़्यादा। और जितने बिल वहाँ पे आ रहे हैं सबसे ज़्यादा उसी भारत के के लिए। मुसलमानों को हो रहा है कि बाहर के का? भारत के मुसलमानों को इतना नहीं हो रहा है जितने और सपोर्टेड होते हैं। भाई भारत में ऐसा हो रहा है। भारत के जो मुसलमान हैं ना, वो देखते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं तो बाहर के खुश होते हैं, भाई भारत में ऐसी राजनीति चल रही है। अरे भारत में रह के जहाँ का खा रहे वहाँ के नहीं हो रहे हैं तो देश के कहाँ होंगे? अरे औरंगजेब का जिक्र आया तो सबसे बड़े उनको चुनौती देने वाले शिवाजी महाराज कौन? बहुत अच्छे सर ये लगा लो, पूरा दक्षिण भारत में आज भी मंदिर सुरक्षित हैं। ये सारा हमारा राम मंदिर मथुरा वाला, ये क्यों हुआ? क्यों सर? वहाँ के शिवाजी मराठे जो थे सर, जितनी ताकत जिन्होंने लगाई है ना, वहाँ की बाल भी बांका नहीं हुआ। कौन है उनका असली दोस्त शिवाजी महाराज का? नेताओं में सर मैं तो योगी को मानता हूँ सर। योगी जी? हाँ, योगी जी क्यों शिवाजी महाराज से रिलेट करते हैं? सर जो स्वयं का फैसला ले, किसी भी आश्रित ना हो, ठीक है? उनका आदेश आएगा, वो आदेश अपने आदेश होते हैं सर। उनका तक आदेश आएगा तब तक तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। योगी जी की मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा कहूँगा और गर्व करता हूँ कि जो उन्होंने फैसला ले लिया उसे बदलना तो मैं कहूँ किसी के बस की बात नहीं है। आप भी एक नाम दीजिए, जिन्ना कौन है? आज का जिन्ना
अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल कैसे? अरविंद केजरीवाल और जिन्ना जी में कोई विशेष अंतर नहीं है। मतलब सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी में अगर देखा जाए तो सत्ता के लिए वो भी भूखे थे और सत्ता के भूखे ये भी है। सत्ता के लिए उन्होंने देश का बंटवारा किया और सत्ता के लिए इन्होंने दिल्ली का बंटवारा चाहा कि नोएडा को अलग करें, इस दिल्ली को अलग करें, इसको अलग करें, उसको अलग करें। यही बात सच्चाई ये है कि जिसका ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, और एक खानदानी आपने तबका लगा दिया, ठीक है। कुछ होना चाहिए, जैसे जबरदस्ती योगी की बात आती है, कौन सपोर्ट कर रहा है? मम्मी पापा उसके खानदानी राजनीति में है या योगी जी के। जबरदस्ती नहीं, आप मतलब हीरे चांदी में पैदा हो गए और अब राजा बनते रहो, राजा जबरदस्ती जो एक मतलब उसके मतलब समकक्ष नहीं है, और जबरदस्ती को चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, कब तक चलाओगे? योगी की निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, वो किसी में नहीं है। आज के नेताओं में किसी में भी नहीं है कि मैं ये कहूँ, मैं कई चीज़ों में अगर देखता हूँ, योगी जी को मैंने आज तक, सुनिए, नहीं, बुलडोजर संस्कृति क्या है क्या नहीं है, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। आपने भगवा ऐप के बारे में बताया थोड़ा? आपने पूछा नहीं तो इसलिए बताया नहीं। मैं योगी जी के लिए केवल इतना कहूँगा, उनका हिंदुत्व के प्रति जो निर्णय होता है ना, वो एक भी निर्णय ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं उसको कोई पलट सका। उन्होंने जो निर्णय ले लिया हिंदुत्व के लिए या हिंदू समाज के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जो कल्याण के लिए, उस निर्णय को बदलने की क्षमता केवल और केवल अगर किसी में है तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में है, बाकी किसी में नहीं। पश्चिम बंगाल में देवी की पूजा बहुत होती है जी, मैं वही जानना चाहता हूं। ठीक है, तो देवी के लिए तो वहाँ पर है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, शक्ति की आराधना करें। और जो देवी ने मधुकैटभ को और क्या कहते हैं चंडमुंड को जैसे संघारा, वैसे ही वहाँ के उपद्रवी, अनाचारी, अत्याचारी, इनका शमन हमें कराना है। उनको शमन कैसे कराना है, उसके लिए हमने पहले कहा था कि हमें शस्त्र भी लेना है, और शास्त्र तो हम धारण ही करते हैं, लेकिन वहाँ के ब्राह्मण को शस्त्र भी लेना पड़ेगा, वहाँ के आचार्यों को शस्त्र भी लेना पड़ेगा, बच्चों को शस्त्र शिक्षा भी सिखानी पड़ेगी। लेकिन वो शिक्षा केवल हमें मतलब शांति और सद्भाव के लिए, उससे अनाचार और अत्याचार ना पैदा करें, इस तरह से समाज को समता के रस में पिरोने के लिए। धन्यवाद। आपको क्या लगा ये खबर देखने के बाद? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, और IMPC को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारे चैनल को लेकर क्या सोचते हैं, वो भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ, नई दिल्ली से।